राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। अपितु इससे वह भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करने के पद तक उठ जाता है। इस तरह वह भगवान के रूप, गुण तथा लीलाओं का स्मरण करके भगवान की सेवा करता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि भगवान की सर्वशक्तिमानता के कारण ही भगवत नाम के जप मात्र से यह सब संभव होता है, जो कुछ वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने से सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह भगवत नाम जप से सरलता से संभव हो जाता है। नाम का उच्चारण करना और भाव में नृत्य करना इतना आसान, उत्कृष्ट तथा प्रभावशाली है कि इस विधि के पालन से ही आध्यात्मिक जीवन के सारे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु घोषित करते हैं कि श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन की जय हो। हमने जो सकीर्तन आंदोलन चलाया है वह सारे पाप पुण्य कर्म फलों से तुरंत शुद्ध बनने तथा आध्यात्मिक जीवन के पद को प्राप्त होने की सर्वोत्तम विधि है। यद्यपि अजामिल बाद में पतित हो गया था, किंतु युवावस्था में वह ब्रह्मचारी था और अपने पिता द्वारा ठीक से प्रशिक्षित हुआ था। वह नारायण के नाम, रूप तथा लीलाओं को जानता था, किंतु कुसंगति के कारण सब कुछ भूल गया था। फिर भी उसने जो ही मृत्यु सेया पर भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया, उसे तुरंत ही अपने पुण्य कर्मों का स्मरण हो गया, अतएव उसे बचा लिया गया। भगवान के नाम तथा यश का कीर्तन एवं श्रवण हृदय की पापमयी प्रवृत्ति को दूर करने वाला है। इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही हुई है। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूपता स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के उपकारी भगवान कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है। इसलिए क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनी जाने तथा उच्चारित होने पर अपने आप में अत्यंत पुण्यदायक हैं। यह तो भगवान की विशेष कृपा है कि जो ही वे किसी व्यक्ति को उनके नाम, रूप तथा लीलाओं का गुणगान करते देखते हैं, वे स्वयं ही उस व्यक्ति के हृदय से मल को दूर कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम, रूप तथा लीलाओं का अर्थ न भी जानता हो तो भी उनका श्रवण या कीर्तन करने से ही वह शुद्ध बन जाता है। मनुष्य जीवन का मुख्य प्रयोजन अपने जीवन को शुद्ध बनाना और मोक्ष प्रदान प्राप्त करना होना चाहिए। जब तक मनुष्य का भौतिक शरीर रहता है वह अशुद्ध समझा जाता है। ऐसी अशुद्ध भौतिक दशा में मनुष्य वास्तविक आनंद में जीवन का भोग नहीं कर सकता। यद्यपि हर व्यक्ति इसी तलाश में रहता है, अतएव हर एक की शुद्धि होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में भगवान वृषभदेव कहते हैं, हे पुत्रों, तुम्हें अपना जीवन शुद्ध करने के लिए तपस्या करनी चाहिए, तभी तुम आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकोगे और अनंत आध्यात्मिक सुख भोग सकोगे। भगवान के नाम, रूप तथा लीलाओं के कीर्तन तथा महिमागान की तपस्या अत्यंत सरल शुद्ध प्रक्रिया है जिससे हर व्यक्ति सुखी बन जा सकता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति अपने हृदय को निर्मल बनाना चाहता है उसे यही विधि अपनानी चाहिए। कर्म, ज्ञान तथा योग जैसी अन्य विधियां हृदय को पूरी तरह निर्मल नहीं बना सकती। मायावादी जन भगवान के नाम, रूप तथा लीलाओं का गुणगान नहीं कर सकते, क्योंकि वे सोचते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है और उनकी लीलाएं माया है। प्रश्न है कि ईश्वर का रूप क्यों नहीं होना चाहिए? हमारा रूप है क्योंकि हमारे पिता का रूप है, तो फिर परम पिता का रूप कोई रूप क्यों नहीं होना चाहिए?
श्री कृष्ण भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पिता मैं सारे जीवनों का वीर्यदाता पिता हूँ। ईसाई भी ईश्वर को परम पिता मानते हैं। यदि पुत्रों का रूप है तो पिता का रूप कैसे नहीं होगा। हम ऐसे पिता के से उत्पन्न नहीं हो सकते जो रूपहीन हो। कृष्ण परम नित्यता और समस्त कारणों के कारण है। वे ज्ञान तथा आनंद के नित्य स्वरूप से युक्त हैं। विग्रह का अर्थ है रूप। यदि ईश्वर समस्त कारणों के कारण अर्थात स्पष्टता है और इन सारे रूपों को उत्पन्न करते हैं तो वे किस तरह रूपहीन हो सकते हैं। ईश्वर का भी रूप है किंतु वह हमारे जीवन में जैसे नहीं है। उनका रूप सच्चिदानंद है किंतु हमारा इससे सर्वथा विपरीत। ईश्वर का रूप सत्य अर्थात नित्य विद्यमान रहने वाला है और मनुष्य का रूप असत अर्थात अस्थायी या निश्वर। ईश्वर का रूप चित अर्थात ज्ञान से पूर्ण है किंतु हमारा अचित अर्थात अज्ञान से पूर्ण है। और उनका रूप आनंद से पूर्ण है किंतु हमारा निरानंद अर्थात दुख से पूर्ण है। क्योंकि हम अपने से भिन्न रूप की कल्पना ही नहीं कर सकते, इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि ईश्वर निराकार अर्थात निरूपहीन है। ईश्वर का रूप दिव्य है। इसका अर्थ है कि उनका शरीर भौतिक नहीं अपितु आध्यात्मिक है। उनका रूप उस रूप से भिन्न प्रकार का है जिसके हम आदि है। वेदों में कहा गया है कि ईश्वर देखता है किंतु उसकी आंखें नहीं देखती। इसका अर्थ है कि ईश्वर की आंखें हमारी आंखों से भिन्न होती हैं। वे भौतिक नहीं है अपितु आध्यात्मिक होती हैं। हम केवल कुछ दूरी तक देख सकते हैं किंतु ईश्वर हर वस्तु को देख सकता है क्योंकि उसकी आंखें सर्वत्र होती हैं। उनकी आंखें, उनका रूप, उनके हाथ तथा उनके पांव हमसे भिन्न होते हैं। हमारे विपरीत कृष्ण ज्ञान असीम होता है। वे भगवत गीता में कहते हैं, मैं भूत वर्तमान तथा भविष्य हर वस्तु जानता हूँ। इसके पूर्ण वे अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुमने और हम दोनों ने अपने अनेक जन्म लिए हैं। वे सब मुझे स्मरण है किंतु तुम उन्हें भूल चुके हो। इस तरह उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। उनका ज्ञान, उनका शरीर तथा उनका सुख हमारे ज्ञान, शरीर तथा सुख से सर्वथा भिन्न है। इसलिए अज्ञानवश ही कुछ लोग कहते हैं कि पर ब्रह्म निराकार यानी रूपहीन है। यह सोचना ही ईश्वर का रूप नहीं होता, कोरी कल्पना है। यदि भौतिक विचार है कि चूंकि हमारा रूप है इसलिए उनका भी रूप होना चाहिए, भले ही वह हमारे जैसा ना हो। जो मूर्ख हैं वे ही सोचते हैं कि ईश्वर आनंद गोतवा रूपहीन है। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।